हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज हम लोग जो संविधान है उसका भाग एक उसके बारे में, यानी भाग एक में आपका अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया गया है। इस सब के बारे में हम लोग सभी आर्टिकल्स को विद इन 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें भाग एक में क्या लिखा गया है और कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं भाग एक में, इस सारी चीज़ों का वर्णन हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। तो जल्द से जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो संविधान का जो भाग एक है वो क्या कहता है? भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करता है। किसकी? राज्य क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, यानी यूनियन ऑफ एंड देयर स्टेट्स। अब इसमें अगर बात किया जाए तो भारत, इसमें जो भाग एक है इसमें क्या किया गया है वर्णन, तो इसमें देखा जाएगा भाग एक में तो संघ और राज्य क्षेत्रों की जो वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि 4 आर्टिकल्स हैं, 4 अनुच्छेद हैं। यानी 4 अनुच्छेद में कौन कौन से हैं, इन चारों अनुच्छेदों को हम लोग वर्णन करते हैं एक एक करके। पहला है आर्टिकल 1, इसी भाग में है, यानी अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 इसी में है। फिर अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 है। फिर अनुच्छेद 3 है, और फिर लास्ट में है अनुच्छेद 4। क्या है? अनुच्छेद 4 है। ठीक है, तो इस चारों अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है किसमें? भाग एक में। भाग एक में किसका वर्णन है? तो संघ और राज्य क्षेत्रों के वर्णन है। ठीक, ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है यह क्या का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 1 में जो लिखा गया है वह लिखा गया है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का अगर पूछा जाए कितना नाम इसमें वर्णन है अनुच्छेद 1 में, तो 2 नाम वर्णन है, एक भारत और एक इंडिया। कितने राज्यों से? वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटीज यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। ठीक है, ये आपको पता भी है। दादर नागर हवेली, अब इसमें 8 जो यूटीज हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, यूटीज में मैं बता रहा था, दादर नगर हवेली, दमन दीव हो गया, या लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी चीज़ें, पुदुचेरी हो गया। ठीक, तो ये सब 8 जो स्टेट जो यूटी हैं और ये 28 राज्यों से मिलकर क्या बना हुआ है? भारत बना हुआ है। यानी भारत जो है क्या है, इसमें कहा गया है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये सब अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो कितने राज्यों का? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? संघ है। इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र 3 प्रदेश, 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें विधानसभाएं हैं। एक जम्मू और कश्मीर, एक आपका दिल्ली और एक पुदुचेरी। ठीक है, इसमें क्या है? लेजिस्लेटिव है, बाकी किसी में भी लेजिस्लेटिव नहीं है। ठीक, तो ये अनुच्छेद आपको कंठस्थ याद हो गया होगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 2 है इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें नए राज्यों का सृजन कहा गया है। नए राज्यों का सृजन, नए राज्यों का सृजन के बारे में बात किया गया है। अब नए राज्यों का कौन से नए राज्य? नए राज्य 2 तरह के हो सकते हैं। तो इसमें जो नए राज्य का कल्पना किया गया है वह नया राज्य कैसा होगा? जैसे पहले से भारत का भौगोलिक क्षेत्र बना रहा हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर लिए थे, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जो बांग्लादेश से लिया गया था वो, या कोई अन्य देश का अगर कोई हिस्सा भारत में सम्मिलित होता है, जैसे मान लीजिए गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, वह भारत में जब शामिल हुआ तो वह क्या पहले भारत का अंग था नहीं, लेकिन 1986 के बाद जाके वो क्या हुआ? भारत में शामिल हुआ। तो उस समय जब शामिल हुआ तो किस आर्टिकल के तहत शामिल होगा?
अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 में भी नए राज्यों का गठन है। आगे आप अगर हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 में, उसमें भी नए राज्यों का सृजन है। लेकिन यह कौन से नए राज्य होंगे? ऐसे नए राज्य हैं जिनका मुख्य रूप से जो पहले भारत संघ के हिस्से नहीं थे, यानी किसी विदेशी राज्य के, किसी विदेशी देश के यहाँ पे कब्जा था, यानी राज्य था यह, और यह भारत में विलय होगा किसी कारणवश, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक वैसे आर्टिकल जो 3 है, अनुच्छेद 3 है, इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। इसके लिए आपको पता भी है कि बहुत सारी कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों को रिकमेंडेशन के बाद से तब भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 लागू भी किया गया था। तो डीप की बात है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 3 में उसमें क्या लिखा गया है? नए राज्यों का गठन की बात की गई है। और क्या बात की गई है? इनके नाम में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, यह सब किसके तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। तो अनुच्छेद 3 के तहत जैसे मान लीजिए पहले आपको पता होगा आंध्र प्रदेश जो था, अब इसमें 2 भाग हो गए 2014 में। 2 भाग जो है वो कौन कौन में बट गया? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक वैसे ही भारत का राज्य जो बिहार था 2 भागों में बट गया, बिहार और झारखंड में। जैसे उत्तर प्रदेश था 2 भागों में बटा, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड एक हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकल कर नया राज्य बना। तो ये जो नए राज्यों का गठन हुआ होगा वह किस तरह से हुआ होगा? इन नए राज्यों का गठन हुआ होगा आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी ऐसे राज्य जो भारत के भूभाग थे, भारत के हिस्से थे, उनमें उनका नाम में परिवर्तन करना हो, उनके सीमा में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, या नए राज्यों का गठन करना हो, तो उससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है आपका। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जो नए राज्यों का गठन हो रहा है, चाहे अनुच्छेद 2 चाहे अनुच्छेद 3 के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत तो हो रहा है जो भारत के हिस्से नहीं थे। अनुच्छेद 3 के तहत वो राज्य हैं जो भारत के हिस्से थे, उनको 2 भागों में बांटने की बात की जा रही है, या 2 से अधिक राज्य बनाने की बात की जा रही है। तो इसमें आप पूछेंगे कि कैसे बन सकता है, आखिर कारण क्या है? तो उसमें बनने का एक तो औपचारिकता है कि हाँ, राज्य सरकारों से वहाँ पे विधानसभा से ऐसे औपचारिकता पास कराई जाती है। लेकिन इसके लिए कहाँ पे विधेयक लाना आवश्यक होता है? राज्यसभा में। ठीक है। तो राज्यसभा में, अब राज्यसभा में विधेयक आता है तो कैसे पास होता है? तो सिंपल मेजोरिटी के साथ। कैसे? सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे नए राज्यों का गठन हो जाता है। अर्थात क्या हुआ कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब आधे से अधिक। ठीक। अब इसमें जब हम अनुच्छेद 4 जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि जो ये चूंकि चाहे सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन हो, चाहे किसी तरह से हो, उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी तो नए राज्य का गठन होगा। तो अनुच्छेद 2 के तहत चाहे अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का जो गठन हुआ है उसमें संशोधन की तो आवश्यकता पड़ेगी होगी, तभी तो बना होगा। तो संशोधन जब होगा तो ये संशोधन के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो नए राज्यों का गठन हुआ है उसमें संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ नहीं होगा। यानी कौन सा संशोधन? जो अनुच्छेद 368 में भाग 20 में लिखा गया है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में, जिसका वर्णन संवैधानिक संशोधन का, जिसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में साफ साफ लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया परिवर्तन, किया गया संशोधन, संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास करके तभी विधि बनाई जाएगी। तो ये तो था पूरा आपका चारों अनुच्छेद जो भाग 1 से रिलेटेड था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। समझ में अगर आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए मुख्य रूप से। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।